हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द साइंस क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास के बारे में और हमने कुछ जो है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो है कैलकुलेट भी करा था। और मॉलिक्यूलर मास जो है किसी कंपाउंड का कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे हमने दो चीज़ों का करा था H2O का, तो दो हाइड्रोजन थे तो 2 और एक ऑक्सीजन था 16, तो टोटल 18U आ गया था। तो ये मॉलिक्यूलर मास किसका था? वाटर का। इसी तरीके से हमने HNO3 का करा था, तो HNO3 का क्या आया था? H का 1, N का 14 और O कितने थे? 3 O का जो है 48, तो टोटल 63U आ गया था। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था। उसके बाद आया था हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। तो जिन सब्सटेंसेस में आयंस होते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास सेम ही चीज है, बस वहां हम वर्ड क्या यूज करते हैं जिनमें आयंस होते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे CaCl2 में Cl क्या था? 2 पॉजिटिव था। Cl क्या होता है? 1 निगेटिव होता है। आपने टेबल फिर से देखो, Ca2 पॉजिटिव होता है, Cl 1 निगेटिव होता है, तो इसलिए कितने Cl है यहाँ पे? 2। तो 2 Cl होने से क्या होगा? Ca पे 2 पॉजिटिव आएगा, एक Cl पे 1 निगेटिव, तो 2 Cl पे 2 निगेटिव, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये कैसा है? आयन वाला कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? आयन वाला। तो आयन वाले कंपाउंड में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। नॉर्मल कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास। तो हमने ये सब कैलकुलेट कर लिए थे। इसके बाद हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, जैसे H2 का 2, O2 का 32, Cl2 का 71, CO2 का 44, CH4 16, C2H6 का 30, इसका 28, इसका 17 और इसका 17 प्लस 16 33 34। तो इसका भी हमने इन सब का कैलकुलेट कर लिया था। सॉरी, 15 और 16 और 32। तो इस तरीके से हमने सबका जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है कैलकुलेट कर लिया था, या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया था। फिर उसके बाद क्या था? ये वाले सारे कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक क्यों? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये आयनिक हो जाएंगे। ये भी मेटल और नॉन मेटल है, तो ये भी आयनिक होगा। ये भी मेटल और नॉन मेटल है, तो ये सारे कैसे हैं? आयनिक। तो आयनिक वाले के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। करना कुछ नहीं था, सिर्फ Zn प्लस O का जोड़ देना था हमें। तो Zn का दे रखा है, O का जोड़ देना था, तो टोटल आ गया। ऐसी 2Na करके Na के 2 कितने हुए? 46, उसमें एक O जोड़ देना था। सिमिलरली इसमें K के 2 लेने थे, 39 इंटू 2, उसमें क्या ऐड करना था? कार्बन का कितना है? 12 और O के 3 48, बस इतना ही करना था और जोड़ देने थे। ठीक है। और ये CH3OH का C का कितना था? 12, H का कितना था? 1, 12 और 3 15, O का 16, 15 और 16 31 और 32। तो ऐसे करके हम ये सारे के सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में सिर्फ नाम का डिफरेंस है कि आयन के लिए हम इसे बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास आयन के लिए, और नॉर्मल मॉलिक्यूल के लिए क्या बोलते हैं? हम इसे मॉलिक्यूलर मास। और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका सेम है कि हम जो भी उसमें एटम्स होते हैं उन सारे एटम का जो मास होता है उसे जोड़ देते हैं। तो और इससे बड़ा कुछ नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान है। सारे एटम का मास जोड़ दो बस। ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं, आगे का कंसेप्ट है हमारा मोल का कंसेप्ट। मोल का कंसेप्ट, इसे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये गलत रह गया तो आपकी आगे तक की केमिस्ट्री अफेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके आगे मैं लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आपकी आगे तक की केमिस्ट्री बहुत कमजोर रहेगी। और मैं देखता हूं कि काफी लोगों का ये मोल का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता। जब तक मोल का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपकी केमिस्ट्री हमेशा कमजोर रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अभी पहले इसको नहीं देते। हम बाजार में केले खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? क्या केले कभी कोई किलो में लेता है? नहीं, केले किलो में नहीं आते। केले किस में आते हैं? डजन में। केले डजन में आते हैं हमेशा। ठीक है। तो एक डजन में कितने केले होते हैं? 12। अब 12 केले हो गए। ठीक है। अब कोई एक पर्सन, कुछ कुछ जगह होती है वहां पे सेब भी जो है डजन में बिकते हैं, तो अब उस पर्सन ने कहा
कि 1 डजन सेब दे दो, तो 1 डजन में सेब कितने होंगे, वो भी 12 होंगे। कुछ जगह आम भी डजन में बिकते हैं, तो आम 1 डजन में कितने हो गए, 12। ठीक है, तो हम सब देख रहे हैं कि ये 12 12 12। तो यहाँ क्या थे हमारे, लेट अस राइट बनाना, ये जो है हमारा एप्पल हो गया, ये क्या हो गया, मैंगो। तो तीनों का क्या मास सेम होगा, बनाना का, एप्पल का और मैंगो का? नहीं, बनाना का मास अलग होगा, एप्पल का मास अलग होगा, मैंगो का मास अलग होगा। लेकिन क्या चीज सेम है, दोनों सबके सब हैं क्या, 12। 12 बनाना है, 12 जो है एप्पल है, 12 मैंगो है। सबका नंबर इक्वल है, मास इक्वल होना जरूरी नहीं है। क्या चीज इक्वल है, नंबर। नंबर सबका क्या है, 12। ऐसे ही बाजार में जाके आप कह सकते हो कि मुझे 1 डजन पेंसिल दे दो, ठीक है, 1 डजन पेंसिल, तो कितनी पेंसिल देगा वो, 12। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा बच्चा जाके कह सकता है कि 1 डजन मुझे इरेजर दे दो, तो कितनी इरेजर देगा 1 डजन में, 12 इरेजर। थर्ड बच्चा जाता है, वो कहता है कि मुझे 1 डजन शार्पनर दे दो, तो कितने शार्पनर देगा, 12 शार्पनर। तो क्या शार्पनर, इरेजर और पेंसिल का मास इक्वल होगा, नहीं, बट क्या चीज इक्वल है, 12 12 और 12, सबका नंबर इक्वल है। तो ऐसे ही मोल का कंसेप्ट है, मोल का कंसेप्ट है। मोल का कंसेप्ट क्या होता है कि मोल में मास इक्वल नहीं रहता, नंबर इक्वल रहता है। ठीक है, मोल का बिल्कुल जैसे डजन क्या होता है, डजन क्या होता है, डजन का मतलब हो गया 12, डजन होता है 12। ठीक है, ऐसी मोल भी एक नंबर है, मोल क्या है, नंबर है, मोल इज अ नंबर। बस क्या डिफरेंस है कि मोल बहुत 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 बड़ा नंबर है। मोल कैसा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। पहले नंबर सीख लेते हैं, फिर इसके बाद से पढ़ेंगे। पहले नंबर सीखते हैं कि कितना बड़ा नंबर है, फिर उसके बाद इसे पढ़ेंगे, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आया ना, जैसे डजन क्या है, डजन का मास से कोई रिलेशन नहीं। डजन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक नंबर है। जैसे कोई बच्चा बाजार में जाके कहे कि मेरे पास तो जो है 1 डजन टॉयज है, 1 डजन टॉयज है, तो यानी उसके पास कितने टाइप के टॉयज हैं, 12 टॉयज है। ठीक है, तो 1 डजन, तो जैसे कि कोई भी चीज है, डजन का मतलब कितना होगा, 12। उसमें इससे कोई मतलब नहीं कि उसका मास क्या है या वो जो है क्या चीज है, तो डजन का मतलब क्या होता है, 12। ऐसी मोल का है, मोल भी एक नंबर है, लेकिन नंबर बहुत बड़ा है। तो इस नंबर को पहले देखते हैं। तो डजन कितना था, हम लिखते हैं डजन, क्या नंबर था डजन, 12। अब मोल को देखते हैं, मोल कितना बड़ा नंबर। फिर से बता रहा हूं, बहुत बड़ा नंबर है मोल। एक मोल जो होता है, ठीक है, मोल को याद करेंगे, मोल का नंबर जो आता है वो क्या है, 6 पॉइंट, ठीक है, हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे 02। ठीक है, अभी तक तो आसान है, 6.02। इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई किससे करनी है, 10 से कर दी, 10 की पावर 23। अब देखो कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है। तो अब इसको करें, तो अगर हम 10 की पावर 0 रख, 10 की पावर 0 कितना होता है, 1। 10 की पावर 1 कितना होता है, 10। 10 की पावर 2 कितना होता है, ये हो गया 100। 10 की पावर 3 ये हो गया 1000। ऐसे ही हम करें तो 10 की पावर 4 कितना होगा, 10000। तो एक चीज देख रहे हो, जो 10 की पावर है उतने ही जीरो है 1 के पीछे। अगर 10 की पावर 0 है तो 1 के पीछे कितने जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, 0 0 है। तो अगर 10 की पावर 1 है तो 1 के पीछे कितने जीरो है, सिर्फ 1। 10 की पावर 2 है तो 1 के पीछे कितने जीरो है, 2। 10 की पावर 3 है तो 1 के पीछे कितने जीरो है, 3। 10 की पावर 4 है तो 1 के पीछे कितने जीरो है, 4। तो ऐसी 10 की पावर अगर हम 6 लिखेंगे तो 1 के पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये देखो 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन हो गया। तो देखो ऐसे ही करके अब हम इस 10 टू द पावर 23 को समझेंगे।